नमस्कार। तो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। अभी तक डिसाइड नहीं किया कहाँ, लेकिन कर लेंगे इसी ट्रैम के अंदर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी मुझे, जो इंटरेस्टिंग होगी शायद आप लोगों के लिए। उसके बारे में जानना आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। ये आप मशीन देख सकते हैं, छोटी सी। इसका काम ये है कि कभी भी आप टिकट लेते हैं कोई जर्मनी में, उसे आपको वैलिडेट कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बिना वैलिडेट के आप चढ़ोगे और पकड़ लिया टिकट चेक करने वालों ने, तो फ़ाइन पड़ेगा आपको, है ना। तो इसी टाइम में आगे मशीन भी है जिससे टिकट लेते हैं, मगर काफ़ी दूर है और जूम इसका वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, तो वो नहीं दिखा पाऊँगा मैं। लेकिन ये मशीन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा बोलूँ तो। क्योंकि टिकट तो आपको लेनी है, ऑफ कोर्स वैलिडेट भी कराना है उसे, ताकि उन्हें पता लग सके कि कब आपने उसे वैलिडेट किया। क्योंकि पहले भी आप ख़रीद सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगले दिन के लिए ख़रीदनी है, आज ख़रीद सकते हो, लेकिन उसका जो टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 आवर्स वाली टिकट लिया आपने, वो तब से काउंट होगा जब से आपने वैलिडेट किया है ना। तो ये बताना था एक फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट्स देते रहेंगे और डिसाइड करते हैं कहाँ हमें घूमना है। उसके बाद हम आपको ये पूरा व्लॉग दिखाएंगे। तो एसबान से हमें जाना था, और ट्रैम चेंज करके एसबान से हमें जाना था, लेकिन भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ पे रुक गए एक डोनर शॉप में। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस में से एक है। यहाँ का डोनर बेस्ट होता है, और डोनर टेलर स्पेशली काफ़ी अच्छा होता है। और ग्रिल्ड चिकन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाजवाब मिलता है। तो इसीलिए वो ट्राई करने के लिए हम अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं होता ऑलमोस्ट। तो हो ही गया है, लेकिन 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो तब तक हमने सोचा कि यहाँ बैठ के आपको अपडेट दे दिया जाए। और जगह अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। जगह डिसाइड करके फिर हम बताते हैं आपको कि हम कहाँ जाएंगे, और उसके बाद निकल पड़ेंगे उस जगह की ओर, और वहाँ पहुँच के भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, वेंडिंग मशीन्स मैंने जर्मनी आने के बाद ही पहली बार खैर देखी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की तो मैंने टीवी में भी देखी थी। सिगरेट्स और लाइटर की वेंडिंग मशीन मैंने पहली बार जर्मनी आके ही देखी, जो कि मतलब टीवी में भी नहीं देखी थी मैंने कभी। यहाँ पे आपको कैश डालना है यहाँ से, और कोई भी बटन प्रेस करोगे आपको वो सिगरेट या फिर लाइटर मिल जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला था, वो ये था कि आयरान यहाँ पे काफ़ी एक फ़ेमस ड्रिंक है, जो कि एग्जैक्टली इंडिया की लस्सी या छाछ इसे कह सकते हो आप, है ना। तो ये इसका ओरिजिन जो है वो तुर्की का है ना। यहाँ पे तुर्क लोग बहुत सारे हैं जर्मनी में। जैसे कनाडा में सिख और पंजाबी हैं, वैसे ही एग्जैक्टली उसी रेशो में हम मान सकते हो कि यहाँ पे तुर्क बहुत सारे हैं। तो उनका एक काफ़ी फेमस ड्रिंक है जिसका नाम है आयरान। आयरान ये ब्रांड नहीं है, आयरान इस ड्रिंक का नाम है। जैसे हमारे वहाँ लस्सी या छाछ बोलते हैं वैसे ही। और ये है एग्जैक्टली रेप्लिका क्या एग्जैक्टली। अगर आप मिस कर रहे हो मसाला छाछ को जर्मनी में, तो ट्राई दिस वन। आयरान का वाइट वाला ये येलो और रेड वाला लोगे तो मैंगो या फिर चेरी फ्लेवर का होता है, लेकिन ये जो है एग्जैक्टली सॉल्टी थोड़ा सा है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप छाछ को मिस कर रहे हैं जर्मनी में। तो बर्लिन सेंट्रल स्टेशन से हम बैठ चुके हैं एक RE में, जो कि जाने वाली है एक बॉर्डर सिटी तक। उसके बाद पोलैंड शायद लगता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम उस बॉर्डर सिटी से थोड़ा पहले ही जाएंगे। नंबर वगैरह मैंने इसमें देखा नहीं, बस नाम देखा था। श्वेट सिटी का नाम है। उस सिटी तक ही जा रही। बीच में अगर कोई घूमने जैसी जगह मैप में पता लगेगी तो वहाँ पे उतर जाएंगे, वरना इसी में कंटिन्यू करेंगे। 4 वाली सीट ली है, और पहले के व्लॉग में मैंने बताया था कि हर RE में
जहाँ पे भी 4 वाली सीट होती है आर आरबी में, वहाँ पे एक टेबल ज़रूर होता है। इसमें काफ़ी बड़ा है ये टेबल, इससे ही बड़े होते हैं वहाँ तक एक्सटेंड। टेबल बड़ा है लेकिन इसका बिन है जो काफ़ी छोटा है, इसे इतना सा। इसका भी सोल्यूशन ये है कि यहाँ से जब ये 2 प्लेटफॉर्म, एक नीचे एक ऊपर, हाँ ऊपर पे अभी उतरते टाइम एक बड़ा डस्टबिन होता है, उसमें भी आप डाल सकते हैं कूड़ा अपना, ज़्यादा है अगर तो। ये है बर्लिन सेंट्रल स्टेशन, ये है एक आरी और उसके अंदर बैठे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बर्लिन सिटी की कुछ जगहें जो है उसका एकदम ऑपोजिट लगता है सेंट्रल स्टेशन, इतना चमचमाता हुआ, इतना साफ़ सुथरा। लेकिन बर्लिन सिटी में कहीं पे लिटरली ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगेगा कि ये वही बर्लिन है जिसमें हम सेंट्रल स्टेशन में उतरे थे और इतना चमक रहा था वो। खैर ये कंट्राडिक्शन तो ऑलमोस्ट हर जगह ही होता है शायद। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने सफ़र पे आगे। टोटली अनप्लान्ड ट्रिप हो गई है ये। जा रहे थे हम श्वेत बॉर्डर सिटी में, लेकिन रास्ते में आंगर में उतर के हमने पकड़ ली है एक बस जो कि पोलैंड की ओर जाती है ना। और पोलैंड में भी कोई बॉर्डर में नहीं बल्कि थोड़ा सा अंदर, यानी कि रियल पोलैंड हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि बॉर्डर सिटी जो होती है ज़्यादातर वो क्रॉस कल्चर काइंड ऑफ होती है। जैसे पोलैंड के एरिया में आपको बॉर्डर सिटी में जर्मन बोलते हुए है ना, और जर्मन काइंड ऑफ शॉप्स भी दिख जाएंगी और वाइस वर्सा। लेकिन थोड़ा सा और हम अंदर जाएंगे तो हमें ज़्यादा पोलिश कल्चर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बस में बैठे हैं। ये बस नॉर्मली नहीं चलती है, आजकल रिप्लेसमेंट सर्विस में चल रही है RE3 के बदले। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको वहाँ पोलैंड हम पहुँच के दिखाएंगे कि कैसा है पोलैंड। और ये हम जर्मनी से फाइनली पहुँच चुके हैं पोलैंड। स्टेटिन नाम है शायद इस जगह का, प्रोनाउंस करना नहीं आता मुझे, लेकिन ऐसे ही कुछ है सिमिलर। सामने कुछ तो है, ये देखते हैं क्या है। जो इधर बुरी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि सिम ने हमारे काम करना बंद कर दिया है, जो हमने जर्मनी में लिया था, जर्मनी में जो हम यूज़ करते थे। तो देखते हैं अब क्या करते हैं, नया सिम लेंगे। और फ़िलहाल इंटरनेट सर्विसेज बंद है, कहीं से वाईफाई का करना पड़ेगा जुगाड़। फिर उसके बाद आसपास में कुछ देख के वहाँ जाते हैं। चलिए यहाँ पे पहुँचने के बाद अंदर थोड़ा सा कुछ खाने के बाद मैंने सोचा यहाँ पे जो भी ये व्यू आ रहा है उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। काफ़ी प्यारा सा व्यू, स्टेटिन जो भी है पोलैंड में उसका। यहाँ से हम निकल पड़े एक काफ़ी लंबी सी जर्नी में, ऑलमोस्ट 13 आवर्स ट्रेन में। काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है। मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ आने के बाद हमने बस बोर्ड में देखा जो भी ट्रेन हो रही थी तुरंत उनकी डेस्टिनेशन को, और सर्च किया, जो सबसे ज़्यादा दूर थी उसे चूज़ कर लिया। लेट्स सी कैसे निकलती वो जगह। गूगल में तो बढ़िया दिखा रहा था, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट गूगल अ लॉट। उसमें तो नॉर्मल जगह भी काफ़ी अच्छी दिखती है फ़ोटोज़ में। लेट्स सी, निकल पड़ते हैं उस जगह की ओर। क्या नाम है उस जगह का, वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे। हम जिस जगह की ओर निकल चुके हैं, जो कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो कि सरप्राइज़ है और हमने रैंडमली डिसाइड किया था बोर्ड में देखने के बाद। उस जगह जाने के लिए जो हमने ट्रेन पकड़ी, तो पोलैंड के मुझे ट्रेन की फ़र्स्ट क्लास का एक जो फ़ीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है ये
इसमें वायरलेस चार्जिंग के लिए एक यहाँ पे बना हुआ है, फ़ोन रखें और चार्ज हो जाए, है ना। अलॉन्ग विद वायर्ड, ऑफ कोर्स वायर्ड तो है ही, लेकिन जो यहाँ की टेबल है वो वायरलेस, उसमें चार्जिंग बनी हुई है। और जो एक कॉन मैं कहूँगा, प्रोस एंड कॉन्स वाला कॉन, ये कि टेबल काफ़ी छोटा है, और प्रोस तो खैर काफ़ी हैं। ये इसमें वायरलेस चार्जिंग का बना हुआ लेग रूम काफ़ी है। और कॉन्स ये है कि कहीं कहीं पे सेपरेट केबिन भी ले सकते हैं, वो इसमें था नहीं। इसमें एक केबिन में 6 लोग हैं फर्स्ट क्लास के डब्बे में। ट्रेन भी हमारी चल पड़ी है और पूरे 13 घंटे का सफ़र है, 13 आवर्स। खैर देखते हैं कैसा रहता है सफ़र, आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। यहाँ पे एक डेढ़ घंटा बीत चुका है जहाँ से हम निकले पोलैंड में, स्टेटिन जो भी है, और 12 घंटे ऑलमोस्ट अभी और हैं। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। फॉर्चुनेटली अभी तक तो जिस केबिन में हम हैं उस केबिन में कोई भी नहीं है। तो जहाँ से हम टिकट बुक कर रहे थे उनसे हमने पूछा कि केबिन वाला ऑप्शन क्या है। उन्होंने बोला एक ही है फर्स्ट क्लास का जिसमें 6 लोग बैठते हैं, तो वो वाला लिया हमने। और फॉर्चुनेटली उस 6 वाले केबिन में सिर्फ हम 2 हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं। ये देख सकते हैं आप, 2 ये और 2 ये खाली पड़ी हैं। और आई एम विशिंग लिटरली वी बोथ आर एक्चुअली कि कोई और ना ही आए इसमें तो बढ़िया रहेगा। खैर देखते हैं, बताएंगे आपको अगर कोई और ज्वाइन करता है तो। नहीं अगर करें तो काफ़ी बढ़िया है ये। और जर्मनी के कंपैरिजन में इवन अगर कोई 6 के 6 बुक कर ले तो उसे ये चीप ही पड़ेगा जर्मनी के कंपैरिजन में। एग्जांपल मैं आपको दूं तो जर्मनी में 100 समथिंग यूरोस का अगर आप इमीडिएटली बुक करते हैं, आज के आज बुक करेंगे कहीं जाने के लिए आइस को, जैसे यहाँ ICC है, जर्मनी में आइस है, तो आपको वो 100 समथिंग की पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे 180 या समथिंग यूरोज़ में आप इस पूरे को बुक कर सकते हैं, 2 लोगों के लिए, वो भी वहाँ पे मैं एक का बता रहा हूँ कि 100 तक आपको पड़ सकता है। तो ये फ़र्क है जर्मनी और पोलैंड की महंगाई में। ऑफ़ कोर्स इनकी करेंसीज़ में भी डिफरेंस है, लेकिन ये ऑफ़ कोर्स अगर आप जर्मनी में रहते हैं, पोलैंड एक काफ़ी किफ़ायती और अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए घूमने का। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। अब सिर्फ बचा है 1 या 1.5 घंटे का सफ़र। 12 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी हमें इस ट्रेन के अंदर, और काफ़ी लंबी नींद लेने के बाद हम उठ भी चुके हैं। पहुंचने वाले हैं हम अपनी डेस्टिनेशन में। और आप एक बार मौसम देखो, लोकेशन तो है ही अमेजिंग, वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे और ज़्यादा है, ये तो सिर्फ रास्ते में ऐसा। तो ये रही हमारी ट्रेन जिसने हमें यहाँ पे छोड़ा एंड स्टेशन में, और इस ट्रेन का ये एंड स्टेशन है जहाँ पे हम उतरे। और इस स्टेशन का नाम है ज़ाकोपाने। इंग्लिश में मैं नॉर्मली इसे प्रोनाउंस कर रहा था ज़ाकोपेन, लेकिन ये नाम नहीं है इसका। इसे मतलब नाम तो यही है, प्रोनाउंस इसे ज़ाकोपाने करते हैं, ZAKOPANE। काफ़ी खूबसूरत सी वादियों में ये टाउन काइंड ऑफ जो है वो बसा हुआ है। वहाँ पे ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन से निकलते ही ये पूरा इनका शायद सिटी सेंटर यही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शॉप्स देख पा रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते करते आपको दिखाते हैं ये शहर, ये टाउन। चलिए, काफ़ी खूबसूरत सा इंटीरियर। ट्रेन स्टेशन से थोड़ा सा ही आगे चल के है ये मीट एंड सैंडविच
कैफ़े छोटा सा, जहाँ से हमने कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर करी है, क्योंकि उस ट्रेन में इतनी लंबी जर्नी की ट्रेन होने के बावजूद कोई रेस्टोरेंट नहीं था ऑन बोर्ड, कुछ भी खाने के लिए इंतज़ाम नहीं था, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा अभी भूखे हैं, भूख लगी है अभी, तो कुछ खाते हैं फिर यहाँ को एक्सप्लोर करने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कुछ खा पी के हम निकल पड़े हैं यहाँ पे एक नेशनल पार्क है उसकी ओर। बुरी बात यह है कि वहाँ तक कोई बस अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है, टैक्सी वगैरह का तो कह नहीं सकता मैं, और लूँगा भी नहीं, अगर होगी भी तो काफ़ी महंगी पड़ जाएगी शायद वो, और बसेस वहाँ पे कोई जा नहीं रही है। तो घूमने आए हैं तो हमने सोचा है पैदल बढ़ेंगे उस जगह की ओर। वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसी है वो जगह। इंटरनेट पे काफ़ी ब्यूटीफुल दिखा रहा है, लेकिन एक और बार मैं कहना चाहूँगा कि मुझे उसमें ज़्यादा भरोसा होता नहीं है जब तक कि मैं खुद न देख लूँ। बढ़ते हैं इसी रूट में आगे और मिलते हैं आप लोगों से फिर आगे बाद में। फाइनली हम लोग जिस जगह में आए थे वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह निकली। इंटरनेट में जो मेंशन था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। ये कैनोपी देखिए पहले आप, उसके बाद मैं आपको ये रिवील करता हूँ जगह। ये देखिए, लिटरली मतलब स्वर्ग। कितना क्लियर पानी है एकदम। पता नहीं मुझे पीने लायक है या नहीं है, खैर पीऊँगा तो नहीं, लेकिन क्लियर बहुत ज़्यादा है। देखिए आप, ये पूरा एक नेशनल पार्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे माउंटेन बाइक्स 2 रेंट करी हैं, और ट्रस्ट मी बेस्ट डिसीजन है ये आपको टैक्सी जितना महंगा भी नहीं पड़ेगा, और मेन बात ये है कि सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर्स दूर है, और साइकिलिंग करके आओगे आप, बेस्ट व्यू आपको देखा, क्योंकि रास्ते में भी काफ़ी मतलब सीनिक व्यू है यहाँ पे। और साइकिलिंग करके आएँ, इस नेशनल पार्क में जाएँ आगे तक, अभी आगे भी चलेंगे, हम भी बाहर हैं, और मतलब स्टार्ट ही हुआ है नेशनल पार्क यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से अंदर जाएंगे, अंदर दिखाएंगे। अंदर एक छोटी सी शॉप है, वहाँ से हमने बैग भी लिया, क्योंकि अनप्लान ट्रिप थी पूरी है, तो हमारे पास एक बड़ा बैग भी नहीं था। तो खैर बहुत बड़ा बैग तो वहाँ पे भी नहीं मिला, लेकिन काम चलाओ मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। ये अपनी माउंटेन बाइक से हम साइकिलिंग करते हुए पहुँच चुके हैं इस स्पॉट पर। बेहद खूबसूरत नज़ारा, ये देख सकते हैं आप, जंगलों से होते हुए बीच में। वही अभी दोबारा क्रॉस करते हैं हम। ये देख सकते हैं आप, चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस नेशनल पार्क को। काफ़ी बड़ा है ये। अभी हम लेफ़्ट साइड में, मतलब लेफ़्ट साइड के एंड में आ चुके हैं, और अब हमें दूसरी साइड जाना है, ऑपोजिट। देखिए, हमेशा से मैं ये मानता आया हूँ कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है, और इंडीड इस जगह में आके ये प्रूफ हो रहा है बार बार। इसलिए मैं बीच बीच में रुक रहा हूँ और ये कुछ शॉट्स ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वीडियोस बना ले रहा हूँ, वीडियोस फ़ोटोज़ ऑफ कोर्स। तो ये देखिए, यहाँ पे टॉप में हम जा सकते हैं इस चोटी के ऊपर। डील ये है कि 1 घंटे 25 मिनट, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगातार आपको चलना पड़ेगा बोर्ड के हिसाब से, जो वहाँ पे लिखा था नोटिस बोर्ड में, तब जाके आप वहाँ पे पहुँचेंगे। अगर थक रहे हैं या रुक रहे हैं तो फिर कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन लगातार अगर आप चलेंगे तो 1.5 घंटे में पहुँचेंगे वहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। बढ़ते हैं आगे।
फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस जगह में जहाँ के लिए हम निकले थे घर से। सुपर्ब। पहले सोचा था कि इस जगह में आके मैं बहुत कुछ बोलूँगा, लेकिन स्पीचलेस हो चुका हूँ मैं इस जगह में आके। इट्स अमेजिंग। अगर कहीं पूरी दुनिया में रोड टू हेवन होगी तो ऐसी ही होगी या इससे कम खूबसूरत होगी। इससे ज़्यादा होने का तो कोई सवाल ही नहीं। सुपर। तो मैंने खुद को थोड़ी सी चूटी काटी और होश में आया कि ये कोई रियल जगह ही है। लेकिन आप देखिए, लिटरली हेवन। यहाँ पे थोड़े हाइकिंग के लिए 2-3 अलग रास्ते बने हुए हैं। एक नीचे जाता है, एक ऊपर और एक लेफ़्ट में। तो शायद थोड़ी हाइट में और जाएं तो और अच्छा व्यू मिले, इसलिए मैं ऊपर वाला रास्ता चूज़ करूँगा। काफ़ी ऊंचाई पर ये है। अभी कितनी ऊंचाई पर है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन जो हम केबल कार से जिससे आ रहे थे 2 स्टॉप उसने लिए। एक जगह रुका, चेंज हुआ, फिर दूसरे स्टॉप पे हम यहाँ पे पहुँचे। तो पहला स्टॉप जहाँ पे लिया था वहाँ पे लिखा था 1354 मीटर्स, उससे भी ऊपर है ये। तो इतना तो मुझे पता है कि 1354 मीटर तो है ही है, उससे ऊपर ही है ऑफ कोर्स। अब कितना है ये मुझे कुछ ख़ास अंदाज़ा अभी तो नहीं है। ये देख सकते हैं आप, क्या व्यू है। और कोहरा तो यहाँ से रेयर ही हटता होगा शायद, इतनी ऊंचाई पर है, ठंड रहती होगी इधर। लेकिन जिस दिन भी हटता होगा, जब भी हटता होगा तो ऑफ कोर्स व्यू जो होता होगा यहाँ से देखने लायक होता होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ मिलता है देखने लायक तो दिखाते हैं। थोड़ा सा कोहरा हटते हुए और यहाँ पे हम देख सकते हैं वो नीचे कहीं दूर यहाँ का शहर। और ये लाइन तो दिख नहीं रही, वरना यहाँ से भी जा रही है वो राइड्स जो है। हम फिलहाल अभी और आगे बढ़ते हैं, ज़ूम कम करके। और हम घूम के आ चुके हैं, क्या नाम था, तात्री ऐसा था ना, तात्रा नेशनल पार्क से ऊपर काफ़ी कोहरा था। लेकिन यहाँ पे देखो मौसम काफ़ी अच्छा है। और ज़रा बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो एकदम साफ़ सुथरा मौसम, कोई कोहरा नहीं है ना। सोचो यहाँ पे, और थोड़ा सा दूर यहाँ से 3 किलोमीटर भी नहीं शायद, कितना मौसम का फ़र्क है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक हाइट पे है। और ये देखो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सामने पहाड़ी पे कुछ घर हैं। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जूम इसका जाता नहीं है, इतना ही जाता है। थोड़ा आगे चल के और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हम इस जगह को गुड बाय कहते हुए अंटिल नेक्स्ट टाइम। तो ये था साकोपाने का सफ़र हमारा। मिलेंगे आपसे अगली बार किसी नए व्लॉग में, किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।